बात कर लेते हैं 13 दिसंबर 2001 की, यानी कि आज वो तारीख है जब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की सवारी माने जाने वाले सफेद एम्बेसडर कार में सवार होकर आए 5 आतंकवादियों ने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी कि संसद भवन पर हमला करके देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। आज 24 साल बाद भी उस समय संसद भवन में मौजूद हर शख्स के जहन में उस आतंकी हमले की यादें ताजा हैं। संसद पर हुआ कायराना हमला दिल्ली पुलिस के 5 जवानों समेत सीआरपीएफ की महिला कांस्टेबल और संसद के 2 गार्ड समेत कुल 9 लोग इसमें शहीद हुए थे, तो वहीं 5 आतंकी मारे गए थे। पार्लियामेंट अटैक की 24वीं बरसी पर पूरा देश संसद में हुए हमले में शहीद जवानों की बहादुरी को याद करते हुए उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। 24 साल पहले आज के दिन दिल्ली की तेज हवाएं ठंड का एहसास करा रही थी। कड़ाके की ठंड के बीच संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। उस समय महिला आरक्षण बिल को लेकर हंगामा चल रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और नेता प्रतिपक्ष सोनिया गांधी भी संसद भवन से निकल चुके थे। उस समय किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि चंद मिनटों में भारत के लोकतंत्र की आस्था के सबसे बड़े प्रतिष्ठान पर ऐसा आतंकी हमला होगा जो देश को झकझोर कर रख देगा। देखिए, ये मुठभेड़ सुबह 11:30 बजे शुरू हुई और शाम 4 बजे तक चली। देश के जाबाज सुरक्षा कर्मियों की बहादुरी और क्विक एक्शन से उस दिन एक बड़ा हादसा टल गया। संसद पर हमले के 2 दिन बाद 15 दिसंबर 2001 को अफजल गुरु, SAR गिलानी, अफशान गुरु और शौकत हुसैन को गिरफ्तार किया गया। बाद में इस मामले की सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने गिलानी और अफशान को बरी कर दिया, लेकिन अफजल गुरु के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर उसे मौत की सजा सुनाई गई। शौकत हुसैन की सजा मौत से घटाकर 10 साल कर दी गई। 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को दिल्ली के तिहाड़ जेल में सुबह 8 बजे फांसी दे दी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने अमर वीरों को श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, वीरगति को प्राप्त होने वाले सुरक्षा बलों के जवानों को नमन। ये राष्ट्र वीर सेनानियों के त्याग बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। संसद भवन पर हुए आतंकी हमले को वीरों ने नाकाम किया। आज सुरक्षा बलों के साहस को फिर से याद करने का दिन है। संसद में हुए हमले की आज 24वीं बरसी पर प्रधानमंत्री मोदी और देश के अन्य शीर्ष नेता और मंत्री कुछ ही देर में पुराने संसद भवन पहुंचकर आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। संसद भवन की बरसी पर दिल्ली में क्या कुछ कार्यक्रम है, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, वो अपडेट हम आपको बताएंगे। लेकिन इसे लेकर तमाम दिग्गजों की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया गया। गृह मंत्री अमित शाह का हम जिक्र कर रहे थे। अमित शाह ने भी पोस्ट करते हुए इन तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रवीर सेनानियों के त्याग बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। संसद भवन पर हुए आतंकी हमले को वीरों ने नाकाम किया। आज सुरक्षा बलों के साहस को फिर याद करने का दिन है। कुछ ऐसे ही पोस्ट सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी किया गया। और संसद में हुए हमले की देखिए आज 24वीं बरसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के जो अन्य शीर्ष नेता हैं और मंत्री कुछ ही देर में पुरानी संसद भवन पहुंचेंगे और यहां पर शहीदों को नमन करते नजर आएंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आएंगे। कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है कि श्रद्धांजलि सभा को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसी के साथ साथ आप देखिए तमाम दिग्गजों की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया है और इसी के साथ साथ शहीदों को नमन किया गया। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, थोड़ी देर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा, यानी कि तमाम जो नेता है पहुंचेंगे और शहीदों को नमन करते नजर आने वाले हैं। एक बार फिर से अदिति से जुड़ने की कोशिश करेंगे। कनेक्शन हमारा टूट चुका है, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए तमाम दिग्गजों की तरफ से पोस्ट किया गया है, शहीदों को नमन किया गया है। संसद हमले की 24वीं बरसी है। इस कायराना हमले में दिल्ली पुलिस के 5 जवान शहीद हुए। सीआरपीएफ की महिला कांस्टेबल और संसद के 2 गार्ड समेत कुल 9 लोग इसमें। दरअसल इस दौरान एक आतंकी गेट नंबर 1 से सदन में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसको वहीं ढेर कर दिया। इसके बाद 4 अन्य आतंकी गेट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर मुठभेड़ में 3 को मार गिराया गया। आखिरी आतंकी गेट नंबर 5 की तरफ भागा, लेकिन वो कुछ ही मिनटों में सुरक्षा बलों का भी शिकार हो गया। और पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, संसद हमले की 24वीं बरसी आज, ऐसे में थोड़ी देर में पुराने संसद भवन प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और शहीदों को नमन करते नजर आने वाले हैं। पा रही हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही होगी? जी अदिति, आपकी आवाज आ रही है?
अदिति आप जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से आज संसद की जो बरसी के दिन जहां पर किस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ था, आज का दिन बेहद खास है। 24वीं बरसी है और जो पुराना जो संसद भवन था उसमें किस तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। 24 वर्ष पहले 13 दिसंबर 2001 को हुए आतंकी हमले में, तब भी विंटर सेशन चल रहा था जैसे अभी विंटर सेशन चल रहा है, और हमले में संसद की जो रक्षा करते हुए जो वहां पर गार्ड थे उन्होंने अपनी जान गंवाई थी। और इस अवसर पर संसद भवन परिसर में सुरक्षा कर्मियों और शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित है। और आप देखिए कि उपराष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री और संसद जो सदस्य हैं संसद भवन में सुरक्षा कर्मी और शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे। लेकिन आप देखिए कि वो समय आज भी अगर याद किया जाए कि संसद भवन के अंदर किस तरीके से 13 दिसंबर को भारत की लोकतंत्र की जो आत्मा है उस पर सबसे कायराना जो आतंकी हमला हुआ और आज उसको याद किया जा रहा है। लेकिन भारत देखिए किस तरीके से अब करारा जवाब देता है। भारत देखिए अब बॉर्डर में अगर कोई इंफिल्ट्रेशन होता है तो घुसकर मारा जाता है। तो जाहिर तौर पे आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस आतंकी हमले में शहीद हुए जो सुरक्षा कर्मी थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, उनको याद किया। और आपको बता दूं कि दरअसल भारतीय संसद पर जब हमला हुआ था तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस समय संसद सत्र चल रहा था, देश का शीर्ष नेतृत्व परिसर में मौजूद था और हमले में 9 सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना संसद और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा की थी। और एक बड़ा राष्ट्रीय संकट भी उस समय टाला गया था। तो जाहिर तौर पे ये बात अलग है कि हम हमले के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और आज एक बिल्कुल बदली हुई तस्वीर में हम खड़े हुए हैं। सीमाओं पर सैन्य तैयारी बढ़ाई गई और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में अहम बदलाव किए गए। और उसमें अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के ये जो 11 साल का कार्यकाल है वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसके अलावा आप देखिए किस तरीके से जो तमाम आज जो पहुंचे हैं वहाँ प्रधानमंत्री मोदी श्रद्धांजलि देने वहां पर पहुंचे हैं उस दिन को याद करते हुए और नमन आंखों में करते हुए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति हमारे साथ जुड़ने के लिए।